सौभाग्य उसी को मिलता है जो अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज मैं उन आदतों की बात करूंगा जो आपको इंसान से कमाल का इंसान बना सकती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए उनकी जिंदगी में दुख पर दुख आते चले गए। लेकिन याद रखना, ये डर, ये दुख, ये परेशानियां हम खुद चुन रहे होते हैं, लेकिन हमें तब मालूम नहीं होता, बाद में मालूम चलता है जब ये परेशानियां बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुकी होती हैं। आइए बात करते हैं स्टीवन आर कवी की उस बुक की जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और आज के इस छोटे से वीडियो में आपको 7 आदतें बहुत समराइज करके समझाना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहली आदत से। जब बात आती है प्रभावशाली लोगों की, हाईली इफेक्टिव लोगों की, तो सबसे पहली आदत जो उनकी है वो है प्रोएक्टिव होना। जितने भी कमाल के लोग हैं, जितने भी ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोएक्टिवनेस का साथ नहीं छोड़ा है। 2 तरीके के लोग इस दुनिया में, पहले रिएक्टिव, दूसरे प्रोएक्टिव। अगर आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप लाइफ में बहुत सारे लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं और आप बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं उनका ये कहना होता है कि मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, मेरे पास ये ताकत है, मेरे अंदर वो क्षमता है, अगर नहीं तो मैं डेवलप कर लूंगा। रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने आसपास के माहौल को दोष दे रहे होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, स्कूल बिल्डिंग सही नहीं थी। ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो वहां भी वो दोष दे रहे होते हैं कि शायद मेरा बॉस सही नहीं है, कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, ये कंपनी सही नहीं है। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्टीवन आर कवी 2 बातें कहते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। एक चिंता का एरिया होता है, एक प्रभाव का एरिया होता है। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं कि मैं किन किन चीजों को प्रभावित कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो उसी सर्कल ऑफ कंसर्न में हमेशा घूमते रहते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिक्कतों का पहाड़ बनाते जाते हैं, समस्याओं को बड़ी करते जाते हैं, समाधान की तरफ सोचते नहीं। इसलिए लाइफ में हमेशा प्रोएक्टिव बनिए। दूसरी हैबिट जो कि हाईली इफेक्टिव लोगों की होती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो हमेशा अंत को लेकर के सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं। वो रिजल्ट को सबसे पहले माइंड में लाते हैं, फिर कोई भी काम करना शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज का निर्माण 2 बार होता है। कोई भी चीज 2 बार क्रिएट होती है। पहला उसका मेंटल क्रिएशन होता है, दूसरा उसका फिजिकल क्रिएशन होता है। मेंटल क्रिएशन से मतलब है कि कोई भी चीज सबसे पहले अपने माइंड में उसका नक्शा बनाते हैं, अपने माइंड में उसे विजुलाइज करते हैं, सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं, फिर वो लाइफ में क्रिएट होने लगती है। जैसे कि अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो आप उसका नक्शा एक बार माइंड में सोच रहे होते हैं, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ लिविंग रूम होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद वो फिजिकली क्रिएट होने लगता है। सेम चीज आपकी लाइफ के हर एक्शन पर डिपेंड करती है। आप कहीं स्टेज पर जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, तो वो सारा जो लम्हा है आपके माइंड में आप विजुलाइज करने लगते हैं। अगर आपकी हैबिट है तो बहुत अच्छी हैबिट है, इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी हर मैच से पहले उस मैच को विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि होने क्या वाला है, और फिर जब मैदान पर जाते हैं तो वो जो सोचा हुआ था उसे इंप्लीमेंट करने लगते हैं। तो बस यही बात आपको इस दूसरी आदत में ध्यान रखनी है। तीसरी हैबिट कहती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो चीज नंबर 1 पर होनी चाहिए उसे सबसे पहले नंबर 1 पर रखना शुरू कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लाइफ को, अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करना शुरू कीजिए। शुरू की जो 2 हैबिट्स हैं उनमें पहली हैबिट कहती है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, जो कि आपकी अपनी चॉइस है। दूसरी हैबिट कहती है कि आप विजुलाइज कीजिए। लेकिन ये जो तीसरी हैबिट है ये पहली और दूसरी को मिलाकर के बनती है। यानी कि जब आप अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव होंगे, आप विजुलाइज करने लगेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी। अब आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकताएं तय करनी है। जो चीज नंबर 1 पर होनी चाहिए उसे नंबर 1 पर रखना शुरू कर दीजिए। हैबिट नंबर 4, ऑलवेज थिंक विन विन। हमारी लाइफ में क्या होता है, या तो हम इधर सोच रहे होते हैं या और सोच रहे होते हैं, या तो ये या वो। कभी भी हम विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं सोच रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइफ इज अ रेस, भागना है, दौड़ना है, नंबर 1 आना है। लेकिन लाइफ इज अ रेस जिसमें सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ नंबर 1 पर आना है। यही असली जिंदगी का मतलब है। अगर आप डीप मीनिंग समझेंगे, असली मतलब समझेंगे, तो वो यही कहता है कि हम सब साथ हैं तभी चेहरे पर मुस्कान है। अगर आप बहुत आगे भी निकल गए और अकेले रह गए तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है, आपके साथ कोई हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने के लिए होगा नहीं। तो विन विन जो सिचुएशन है वो यही कहती है कि अगर एक चपाती है तो ये मत सोचिए कि बड़ा हिस्सा मैं रख लेता हूँ, छोटा हिस्सा किसी और को देता हूँ। ये सोचिए कि क्या हम उसे 50-50 करके शेयर कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन ये कहती है कि साहस को भी रखिए, सूझबूझ को भी रखिए। विन विन सिचुएशन कहती है कि आत्मविश्वास को भी रखिए, सहयोग को भी रखिए। तो विन विन सिचुएशन का मतलब यह है कि आप जीत के बारे में तो सोचिए, लेकिन लोगों को, दूसरों को साथ लेके चलने के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात को समझाओ।
हमें बचपन से ट्रेनिंग मिली होती है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत सारी ट्रेनिंग हमें मिलती है, लेकिन कब सुनना है, कैसे सुनना है, कहाँ सुनना है, ये ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर आपने सुना होगा, लेकिन ये लाइफ में कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसका पहला रूल होना चाहिए, और होता भी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब सुनने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी बात सुनते हैं और सामने वाले को अपना जवाब दे देते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी वाली है, हम तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई देना चाहते हैं। तो जब कोई अपनी समस्या हमें बता रहा होता है तो हमें लगता है कि तुरंत रिप्लाई देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, हम अपनी लाइफ की स्टोरी से उसको रिलेट करते हैं, तुरंत जवाब चिपका देते हैं। लेकिन समझना यह है कि पहले आप सामने वाले की पूरी बात सुनिए, उसकी समस्या सुनिए, हो सकता है उसके साथ कुछ और किसी और तरीके से घटाओ। वो सारी बात सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि सिर्फ अपना ही एग्जाम्पल देने से बात नहीं बनेगी, आपको उसकी प्रॉब्लम के गहराई में जाना होगा, उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का सोचने का तरीका, नजरिया सब कुछ अलग होता है। इसलिए लोगों को पहले भावनात्मक रूप से समझना शुरू कीजिए, उसके बाद उन्हें रिप्लाई देना शुरू कीजिए। इफेक्टिव लोगों की बात करें, प्रभावशाली लोगों की बात करें तो उनकी सबसे प्यारी हैबिट होती है हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। वो लोगों के बीच में सिनर्जी बैठाने का काम करते हैं, तालमेल बैठा करके चलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो हैं अपने ऑर्डर्स दूसरों पर थोप रहे होते हैं, उन लोगों की लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं कि ये इंसान तो ऐसा है, बस अपनी बात सुना रहा होता है, अपनी बात मनवा रहा होता है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, प्रभावशाली इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बातों को समझ करके उनके बीच में तालमेल बैठाना होगा। अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो ये जो जीवन की पटरी है, इस पर आपकी गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तालमेल बैठाने का मतलब है कि अलग अलग तरीके की, अलग अलग मेंटालिटी के जो लोग हैं उनके विचारों को समझिए, अपने विचार भी उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत डिटेल में एनालाइज कीजिए और उसके बाद में एक ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिस पर सब लोग एक ही पेज पर आ पाएं और साथ आगे बढ़ पाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिट नंबर 7, जो कि बाकी 6 आदतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शार्पन द सॉ। आरी को, कुल्हाड़ी को तेज करना शुरू कीजिए। ये काम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इफेक्टिव लोग हैं, वो लाइफ में करते चलते हैं। इस लाइफ में 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको हमेशा सही रहना है, फिट रहना है, कोशिश करनी है कि आपकी लाइफ में कहीं बैलेंस गड़बड़ ना हो। फिजिकल, सोशल या इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में ही आपको लाइफ को लेकर के चलना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी आदतें डालें। फिजिकल एक्टिविटीज की बात करूं, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योगा करें। मेंटल अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कीजिए, नया सीखना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल बात करूं तो आप प्रकृति के पास जाइए, अध्यात्म की दुनिया में जाइए। सोशल इमोशनल बात करूं तो आप थोड़ा सा लोगों के बीच में घुलना मिलना शुरू कीजिए, बैठना शुरू कीजिए, बातें करना शुरू कीजिए, लोगों को समझना शुरू कीजिए। ये जो हैबिट नंबर 7 है, अगर आप इसे अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो बाकी की जो 6 आदतें हैं वो बहुत आसानी से आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ये जो हैबिट नंबर 7 है, ये आपकी लाइफ का वो रिफ्रेश का बटन है जिसे दबाने से आप अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ, एक रिजुनेट फील करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस बटन को दबाते चलिए और लाइफ में वहां पहुंचिए जहां पहुंचना चाहते हैं। जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आप